अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मंगलवार को रेडोलेंस अरावली ट्री होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के बाद और कांग्रेस के न्याय पत्र में आर्थिक विषमताओं को लेकर चर्चा है, इसलिए पीएम मोदी नई भाषा में बोल रहे हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन सकारात्मक रहा क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में केवल 9 लाख मतों का अंतर रहा। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण आर्थिक विकास का लाभ सभी को न मिलकर सिर्फ कुछ उद्योगपति मित्रों को ही मिल रहा है। बीजेपी के 400 नारे को लेकर कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं तो कहते हैं और सच भी यही है कि भाजपा को नया संविधान बनाना है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव के नतीजे में निर्णायक भूमिका में रहेगा और चौंकाने वाले नतीजे आएंगे क्योंकि 2024 का ये लोकसभा चुनाव संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ट्रैक से हटकर भाषण देते हैं, वह सिर्फ सामाजिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि हर बार की तरह 2021 में भी जनगणना होनी चाहिए थी जिससे अनुसूचित जाति जनजाति जातियों का सही आंकलन कर पुख्ता जानकारी प्राप्त हो सके, परंतु इसे होने नहीं दिया गया। जयराम रमेश ने एक सवाल के जवाब देते हुए कहा कि हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं। सामाजिक सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और संविधान खतरे में है, उसे बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमें मोदी सरकार की नीति और नीयत पर विरोध है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना चाहते हुए कहा कि विगत 1 वर्ष से मोदी जी मणिपुर नहीं गए हैं और हर जगह विष घोलने का काम किया है, इसलिए मोदी विश्वगुरु है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न्याय पत्र में 5 न्याय है और 25 गारंटी है जिसे सरकार बनने पर लागू किया जाएगा। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए वल्लभनगर की पूर्व विधायक श्रीमती गजेंद्र प्रीति शक्तावत ने कहा कि मेवाड़ में भाजपा द्वारा क्षत्रानियों का अपमान हो रहा है जो असहनीय है और मेरा समस्त नारी शक्ति आग्रह है कि इस बार लोकसभा चुनावों में अपना मतदान पूर्ण विवेक से करे। प्रेस वार्ता के अंत में प्रदेश प्रवक्ता और उदयपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड रूम के अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा ने सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता ऋतु चौधरी, संदीप चौधरी, पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा, सर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर, डीसीसी संगठन महामंत्री अरुण टाक, फिरोज अहमद शेख, अशोक तंबोली, कन्हैयालाल मेनारिया, शिव शंकर मेनारिया, पंकज पालीवाल उपस्थित थे। हमने जरूर इस न्याय पत्र में आर्थिक विषमताओं पर काफी लंबा जिक्र किया गया है, क्योंकि हकीकत यह है कि आज 10 साल मोदी सरकार के कार्यकाल के बाद हकीकत यह है कि 22 अरबपति के पास इतना धन है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। 22 पूंजीपतियों के पास इतना धन आ गया है मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण, जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। क्या इसके बारे में चिंता जताना उचित नहीं है? और ये कहना कि आर्थिक विकास जरूरी है, इसका दर और भी तेजी से हमें बढ़ाना है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्थिक विकास का फायदा कुछ ही लोगों तक पहुंचे और आर्थिक विकास की कीमत और बहुत सारी जनता उसको चुकाए। तो ये विषमताएं के बारे में हमने बात की। हमने बात की है कि हमारे आबादी में 1% आबादी के पास इतना धन है। देश का 40% धन इस 1% आबादी के पास है। पिछले 10 सालों में हमारे एयरपोर्ट बेचे गए हैं, बंदरगाह बेचे गए हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। आप जानते हैं हिंदुस्तान जिंक एक जमाने में पब्लिक सेक्टर कंपनी हुआ करता था, वो भी बेचा गया है। तो ये किसको बेचा गया है?
एक या दो पूंजीपतियों, और किसको लाभ हुआ है? एक या दो पूंजीपतियों। और इसको लेकर एक गलत प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र ले लेगी। जिस व्यक्ति ने मंगलसूत्र का सम्मान कभी नहीं किया, वही व्यक्ति आज कह रहे हैं हम मंगलसूत्र ले लेंगे। आखिरी बात जो मैं कहूंगा, 400 पार 400 पार का नारा भी सभी लोगों से आना, बीजेपी की ओर से। कोई उम्मीदवार बोलते हैं, कोई आरएसएस के नेता बोलते हैं 400 पार 400 पार, और कहते हैं कि 400 पार इसलिए हम कह रहे हैं ताकि हम नया संविधान बना सकें। तो 400 पार के पीछे राज ये है, हकीकत ये है, असली मकसद ये है कि ये नया संविधान बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा 1950 से लेकर आरएसएस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ रहा है। सामाजिक न्याय, जिसका मूल सिद्धांत आरक्षण है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और इस इलाके में अनुसूचित जनजाति विशेष महत्व रखते हैं, और पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा आरएसएस इसके खिलाफ रहा है। तो जब प्रधानमंत्री खुद नहीं बोलते पर अनेक कठपुतलियों को खड़ा कर देते हैं, आर्थिक सलाहकार बोलता है, उम्मीदवार बोलता है, सांसद बोलते हैं, आरएसएस नेता बोलते हैं संविधान बदलो, 400 पार 400 पार। तो ये 400 पार का खतरा ये है कि ये जनादेश होगा उनके लिए संविधान बदलने का, और संविधान बदलेंगे आरक्षण खत्म होगा पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, आदिवासियों के लिए। तो ये चुनाव 2024 के चुनाव हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी बार बार कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान अम्बेडकर के, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए है, और ये संविधान के जो मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण को बचाने के लिए हम ये चुनाव में उतरे। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों, जो इंडिया जनबंधन के घटक दल हैं, उनको स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। ये 400 पार बिल्कुल हकीकत में नहीं बदलेगी, और जनादेश मैंडेट जो बहुमत होगा वो स्पष्ट होगा और निर्णायक होगा कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनबंधन के घटक दलों के लिए। तो यही मैं आपसे कहना चाहता था कि राजस्थान से, खास तौर से राजस्थान में हमारी उम्मीदें बहुत हैं। हम देख रहे हैं कि समाज के हर वर्ग